खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, सारे लोगों की शिरकत हो जाए, मोहब्बत से बोल दीजिए। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुसन खान मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जलसे के तनाजुर में एक बंद पढ़ने जा रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर। अगर ये सच है तो आप जरा बताएं, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। और कितना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ कर। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़ कर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं बगैर किसी सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये शबे मेराज में मौजू मेराजुल नबी का नहीं है, मौजू जो है जलसे का वो मेराजुल मोमिनीन है। बहुत अच्छे में अच्छा है हज़रात, इंशाअल्लाह इस हवाले से चंद मिनटों आपके दहलीज तक रहूंगा। वक्त जो मुझे दिया गया हो सकता है कि उसमें 2 मिनट कम ही लगे। हाँ, ये कम होना चाहिए। अच्छा, ये अपना वसूल होता है। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका कायल हूँ कि जो टाइम दिया जाए उससे 2 मिनट पहले आप बैठ जाए। बहुत अच्छे। गुफ्तगू बहुत सारी होती है, होती रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत सारे जलसों में तकरीरें का मौका मिलता है, लंबी लंबी तकरीरें होती हैं और आप सुनते भी हैं। लेकिन चूंकि आज हमारे मेहमान खास लोग जो हैं उन्हें हमें इज्जत देनी है ना। हम आपके इलाके के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी बुलावेंगे आ जाएंगे और फिर लंबी चौड़ी तकरीरें हो सकती हैं। आइए जरा मेयारे मोहब्बत रसूल को देखें। मुस्तफ़ा से हमें प्यार कितना होना चाहिए, याओ हुजूर की बारगाही से आपको सीखने को मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों की आप जिंदगी को देखेंगे तब पता चलेगा कि हुजूर से मोहब्बत ही उनके लिए असल मेराज है। मोमिनों की मेराज क्या है? हुजूर के जलवे को देख लिए मेराज है। ये मेरे मुस्तफ़ा का मेराज है कि वो रब की जात को देखे। रब का जलवा हुजूर ने देखा, ये उनकी मेराज है। हम गुलामों की मेराज ये है, हम उनके कदमों तक पहुंच जाए। यही सबसे बड़ी मेराज है हम गुलामों के लिए। अब सुनिए, एक सहाबी रसूल हैं अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमा, काज़ी वैशाली, बड़े आलिम दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेंबर शरीफ पे सीधा सीधा उलमा तशरीफ फरमा है। हुजूर की बारगाह में आइए। अशरे मुबश्शरा सहाबियों में से एक सहाबी आते हैं, हजरत साद इब्न अबी वक़ास। देख लीजिए, मेरे पैगंबर की बारगाह में आए और आए तो इस सूरत में तशरीफ लाए, इस सूरत में नबी की बारगाह में हाजिर आए।
एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में इंसानी सर है। हुजूर की बारगाह में इस अंदाज से आ रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, और साथ ये किसका सर है, ये किसका सर है, किसका सर उड़ा कर ले आए हो? हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सर मेरे बाप का है, ये मेरे बाप का सर है। कहा बाप का? क्यों मारा इसे, क्यों इसका सर कलम किया? आका की बारगाह में हजरत साद रोने लगे। अर्ज करते हैं, या नबी, हमने अपने वालिद को खूब समझाया, मैं तुम्हारे जरिए दुनिया में आया हूँ, तुम मेरे आने का सबब है, तुम मेरे नबी को बुरा भला मत कहो वरना अच्छा नहीं होगा। सैकड़ों बार समझाया, लेकिन या नबी, वो आपकी शान में गुस्ताखियां करने से बाज न आया। मैंने उनका सर काट दिया, आपकी बारगाह में ले आया। मेरे मुस्तफा ने अपने प्यारे आशिक का माथा चूम लिया। जरा बोले सुभान अल्लाह। फेंक दे इसका सर। ये मिजाजे इसका है, ये मियारे मोहब्बत रसूल है। आज अगर जमाने में कोई हुजूर के खिलाफ बोले, सहाबा हमें सिखाते हैं उसको फौरन सजा दी जाए। ये सहाबा की बारगाह से फौरन उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कानूनी तौर पर। आज हम किसी कानून के इसमें दायरे में आते हैं तो कानूनी तौर पर उसे फौरन तकफीर का उसे मजा चखाया जाए। आइए अब एक और आशिक रसूल की बारगाह में लिए आता हूं। हजरत साद इब्न हजरत अबू किरसाफा, ये यतीम सहाबी हैं। तवज्जो चाहूंगा, ज़हन हाजिर है ना? ये यतीम सहाबी हैं, घर भी रहने को नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, कपड़े पहनने को पैसे नहीं है, रहने के लिए मकान भी नहीं है। ये अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने खालू के घर में रह रहे हैं। और खालू वक्त का बड़ा पक्का यहूदी। एक दिन का मामला ऐसा हुआ, ये इनके खालू ने कहा, बेटे मक्के की वादी में चला जा, बाजार मक्का चला जा, शहर जाकर फल जरूरत की चीज ले आओ। हजरत अबू किरसाफा बाजार पहुंच गए। जैसे ही बाजार पहुंचे हैं, एक प्यारी सूरत में नजर पड़ गई है। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लोगों से पता पूछने लगे, और लोगों, ये मनमोनी सूरत वाले, ये प्यारी प्यारी सूरत वाले कौन है? किसी ने बता दिया, अरे जानते नहीं हो, यही तो मोहम्मद अरबी है, जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दिल में मुस्तफा का प्यार बैठ गया। आ गए लौट कर, आ गए। ये धीरे धीरे मोहब्बत रसूल दिल में पलता रहा। अब तवज्जो चाहूंगा, एक दिन ऐसा मामला पेश आया, इनका खालू घर में बैठकर हुजूर के खिलाफ कुछ बातें कर रहा था, हुजूर की शान में औल फौल बके जा रहा था। इश्क बड़ा दिलेर होता है, इसलिए आशिक कमजोर नहीं होता। आ गए मुकाबले के लिए, कहा मेरी खालू, अगर एक भी लफ्ज हुजूर के खिलाफ बोला तो तेरी खैरियत यहीं बिगाड़ दूंगा। खालू चक्कर में, इसने कब हुजूर को देखा, इसने कब कलमा पढ़ लिया, अभी अभी तो इन्होंने इस्लाम अभी अभी तो उन्होंने दावत इस्लाम पेश किया है, अभी तो शोहरा भी नहीं। ये इसने कब हुजूर को देखा, इसने कब नबी का कलमा पढ़ लिया। लेकिन खालू माँ को बुलाकर उसके करीब समझाने लगा, ज़ईफा अपने बेटे को समझाओ, अपने लाल को समझाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब माँ सामने बुला कर कहती है, बेटे इस ज़ईफ़ी के आलम में मुझे तू रुसवा न कर। अगर खालू ने तुझे हमें घर से निकाल बाहर किया तो बताओ, इस ज़ईफ़ी के आलम में मैं तुझे लेकर किधर किधर को भटकूंगी। बेटे ने कहा, मजाल, अरे खालू घर से निकालता है तो निकाल दे, क्या दुनिया से भी निकालेगा? दुनिया तो मेरे रब ने
मुस्तफा के सदके बनाई है। हम कहीं भी सांस ले लेंगे, अल्लाह अकबर, लेकिन सामने माँ थी, जिद करने लगी, बेटे होश में आ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कह देना तो आसान है, लेकिन बात को समझने की कोशिश कर। हजरत अबू किरसाफा ने एक शर्त लगाई, तवज्जो भैया, भाई साहब, हेलो। बच्चे ने शर्त लगा दी, कामी जान, मैं नबी का दर छोड़ दूंगा, मैं नबी का कलमा छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा जल्दी बोल बेटे, वो शर्त क्या है? खाला भी जैसे ही सुनती है दौड़ के आ गई, कहा बेटे जल्दी बोल, वो तेरी शर्तें क्या है? आप अर्ज करते हैं, अगर तुम दोनों ने नबी को पहले देखा, दोनों ने अगर आकर कह दिया कि तेरा महबूब हमें पसंद नहीं आया, कसम खुदा की नबी का कलमा छोड़ दूंगा। शर्त मंजूर कर ली गई। ये दोनों जिस दिन को जाना था, उससे पहले जो रात गुजरी, रात भर इनका खालू दोनों को बैठा कर ज़हन साजी करता रहा। जैसे भी तुम लोग देखो, जैसा भी पाओ, बस आकर फैसला दे देना है, तेरा महबूब हमें पसंद नहीं आया। अब ये दोनों के दोनों नबी की बज़्म मोहब्बत की तरफ सुबह सवेरे को चली हैं। इधर दोनों के दोनों जा रही हैं, इधर हजरत अबू किरसाफा सजदे में गिर गए, अर्ज करने लगे, मौला, माँ और खाला को तेरे नबी की बारगाह तक भेजना मेरा काम था, अब इनके दिलों में मोहब्बत की आग जलाना तेरा काम है। अब इनके दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाना तेरा काम है। अब ये दोनों हुजूर की बज़्म मोहब्बत में चुपके से आकर पर्दे के पीछे बैठ गए। कभी मुस्तफा का मुस्कुराना देखती, जरा बोले सुभान अल्लाह, कभी हुजूर का बातें करना देखती, कभी मुस्तफा के दंदाने मुबारक से नूर की किरणें फूटती ये देखती, कभी मुस्तफा के पेशानी मुबारक से नूर की शुआएं फूटती ये देख रही हैं। ये सारे नजारे अपनी आंखों में कैद करती जा रही है। बज़्म से दोनों उठी, अल्लाह तवज्जो के साथ, ये दोनों जब बज़्म से बाहर चली है, अब ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रही है, न बातें कर रही हैं, दोनों सर झुकाए चुपके चुपके बढ़ी जा रही हैं। हजरत अबू किरसाफा इधर दरवाजे पे खड़े होकर फैसले के इंतजार में थे। न जाने ये दोनों आकर क्या जवाब देंगी, न जाने हुजूर के खिलाफ, न जाने हुजूर के खिलाफ ये क्या बोलेंगी, हुजूर के हवाले से कैसी बात करने वाली हैं। ये ज़हन में सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही करीब आते देखा, चेहरे की नूरानियत को पढ़ गए, समझ गए, लो इन दिलों में भी मुस्तफा के प्यार का तीर लग चुका है। लेकिन रस्मन दिल को मनवाने के लिए पूछ लिया, ओ अम्मी, ओ खाला, कैफ वजदतुमा हबीबी मोहम्मद, तुमने मेरे महबूब मोहम्मद अरबी को कैसा पाया? माँ कहती है, बेटे तेरे महबूब जैसा महबूब किसी का नहीं है, मैंने उस जैसा इंसान आज तक कभी नहीं देखा, न उनसे पहले कभी ऐसा देखा, और उम्मीद है ऐसा कोई नजर भी नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, आप माँ की तरफ मुतवज्जा होने के बाद अब खाला की तरफ मुतवज्जा हुए। ओ खाला, अब तेरी क्या राय है? खाला अर्ज करती है, बेटे तेरी माँ के बारे में मुझे तो खबर नहीं है, उसने क्या किया है। अगर मेरे बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, मैं उसी बज़्म में तेरे नबी का कलमा पढ़ के आ गई हूँ। हज़रात मोहतरम, तो मुस्तफ़ा से प्यार ये हमारी जिंदगी के लिए मेराज है। मोमिनों की मेराज ये है कि हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी, फिर गुफ्तगू का मौका मिला, फिर आगे की बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।